नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वाक्यांशों की। जो वाक्यांश आपके सेंटेंस के एंड में या डिक्टेशन के एंड में या किसी वाक्य के अंत में बोले जाते हैं और इनका यूज 101% हर डिक्टेशन में होता है। दोस्तों, अगर हम 60-70 की स्पीड लिख रहे हैं तो इनको इजीली हम अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम 100 से 110 की स्पीड हम लिख रहे हैं तो उस स्थिति में ये जो वाक्यांश है छोटे छोटे, इनकी आउटलाइन हम बिल्कुल छोटी और एक आउटलाइन हम बनाते हुए हमारा जो टाइम है वो बचा सकते हैं और शब्द हम छोटे छोटे बना सकते हैं और इजीली हम 100 से 110 की स्पीड बिना बिल्कुल टेंशन लिए, बिना कोई प्रेशर के, बिना किसी दबाव के इजीली हम लिख सकते हैं और उसे हम ट्रांसलेट या टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल कॉमन शब्द ये आपके हैं, वाक्यांश हम इन्हें बोलेंगे क्योंकि 3-4 शब्दों का मिश्रण इनके अंदर है, कोई सिंगल एक शब्द इनके अंदर नहीं है। तो पहले वाक्यांश की मैं बात करूं, करता है, वह यह काम करता है, सरकार यह काम करती है, सरकारें ये काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये वाक्यांश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वाक्यांश हो जाता है। तो आपको लिखना है दोस्तों करता है। तो इजीली आपको पता है करता है, अगर आप 60 से 70 की स्पीड लिख रहे हो तो कर्ता का शब्द चिन्ह आप बनाते अलग और अलग ही आप है का शब्द चिन्ह आप बनाते। तो अगर आपको लिखना है करता है, इनकी केवल सिंगल आउटलाइन में बनाऊंगा सबकी दोस्तों। तो करता है के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये आपका करता है हो गया। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसे समझ सकते हो, मात्रा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगला वाक्यांश है आपका कर रहा है। तो कर रहा है के लिए आपको दोस्तों कर को बड़ा कर देना है और अंत में छोटा सा है आपको निकाल देना है। तो ये आपका कर रहा है पढ़ा जाएगा। आता है कर रहे हैं, तो छोटी सी मात्रा का आप यूज कर सकते हो या फिर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप समझ लोगे। अगला वाक्यांश है आपका कर रहा था। तो इसके लिए आपको ये आपका कर रहा हो गया और था के लिए आप अंत में छोटा सा थ आप निकाल दे, तो ये आपका कर रहा था पढ़ा जाएगा। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं, अगला वाक्यांश है आपका कर रहा होगा। तो कर रहा होगा के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, ये आपका कर रहा और है और ग यानी कि बड़ा है और अंत में आप ग निकाल सकते हो। तो ये आपका कर रहा होगा पढ़ा जाएगा। बिल्कुल इजी वाक्यांश है दोस्तों, डेली टू डेली, प्रतिदिन, दैनिक दिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, हैबिट में आप इन्हें लाते हो तो इजीली आप इनका उपयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दोस्तों सभी देखो, स्टेनो की बात यह होती है कि स्टेनो में सबकी आउटलाइंस अलग अलग होती है और एक ही वर्ड की, एक ही शब्द की कई 30, 40, 50 आउटलाइंस हो सकती है, क्योंकि सबका पढ़ने का, समझने का और जो रूल्स है उनको अपनाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन तरीका कोई सा भी हो दोस्तों, आपकी आउटलाइन बिल्कुल सटीक और समझदार होनी चाहिए। अगर आप 100 की स्पीड लिख रहे हो, सारे शब्द आपने लिख दिए, सारे संकेत आपने बना लिए, सारी डिक्टेशन आपने लिख ली, लेकिन जब आप टाइप कर रहे हो तो आपको अगर आउटलाइन आपको समझ में नहीं आई, कोई भी संकेत आपको समझ में नहीं आया, तो उस स्थिति में जो आपने छोटी छोटी आउटलाइन बनाई थी वह सब आपकी बेकार हो जाती है, क्योंकि हमें वह समझ में नहीं आई। तो ऐसा हमें नहीं करना है, जितना हो सके उतनी ही आउटलाइन यानी कि जिसे हम समझ सके इजीली, उसी आउटलाइन का हमें यूज करना है। चाहे हमें कोई बड़ा आउटलाइन या बड़ी आउटलाइन हमें बनानी पड़े तो हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई आउटलाइन हमें नहीं बनानी है जो हम बना तो ले लेकिन जब हम ट्रांसलेट करें तो उसे समझ ना पाए। तो बिल्कुल सटीक और सुंदर सी आउटलाइन हमें बनानी है ताकि टाइप करते हुए हमें कोई दिक्कत ना आए। अगला वाक्यांश है आपका जा रहा है। तो जा रहा है के लिए दोस्तों आप ज को बड़ा कर दीजिए और छोटा सा है इसमें से आप निकाल दीजिए, तो ये आपका जा रहा है पढ़ा जाएगा। दोस्तों ये एक सिंगल वाक्यांश है, एक होता है जा रहे हैं,
तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इन सब के लिए आप केवल एक शब्द चिन्ह या एक आउटलाइन का यूज आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इजीली इनको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये आपका हो गया जा रहे हैं, जा को बड़ा करते हुए आप है को निकाल सकते हो। दूसरा तरीका इसका होता है, मैंने कहा था कि कई सारी आउटलाइंस आपकी एक शब्द की एक वाक्यांश की होती है। तो जा रहा है आपको अगर दूसरी तरह लिखना है तो उसके लिए आपको दोस्तों ज बनाना है और र को बड़ा करते हुए उसमें से है निकाल देना है। तो ये आपका जा रहा है पढ़ा जाएगा। अगला वाक्यांश है आपका जा रहा था। तो जा रहा था के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो ये आपका जा रहा हो गया और था के लिए आपको अंत में आपको है और थ निकाल देना है। तो ये आपका जा रहा था पढ़ा जाएगा। अगर दूसरी तरह आप इसे या दूसरी प्रकार से आप इसे बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये आपका ज हो गया और ये आपका र और थ आप इसमें से जोड़ सकते हो। पहले वाला बेस्ट रहेगा दोस्तों, इजीली बन भी पाएगा और आप इसे समझ भी पाओगे। अगला वाक्यांश है आपका जा रहा होगा, आपको लिखना है जा रहा होगा, वह मंदिर जा रहा होगा। तो सभी वाक्यांश आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जा रहा होगी की आउटलाइन कैसी होगी, ये आपका दोस्तों जा रहा हो गया, उसमें से आपको है और ग निकालना है। छोटी सी मात्रा का यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये आपका जा रहा होगा पढ़ा जाएगा दोस्तों। ये हमने जा रहा बनाया और उसमें से आपको है और ग छोटा सा आप निकाल सकते हो। तो ये आपका जा रहा, बिल्कुल एक आउटलाइन हमने सबकी बनानी है। ऐसा नहीं कि हम जा को अलग लिख रहे हैं, रहा को अलग लिख रहे हैं, होगा को अलग लिख रहे हैं। तो तीन तीन आउटलाइन और 3 बार हमारी पेंसिल उठेगी तो उस स्थिति में हमारे शब्द आउटलाइन छूट जाएगी, वर्ड्स हमारे छूट जाएंगे, तो टाइप तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आउटलाइन छोटी बनानी है, सुंदर टिकाऊ समझने वाली हमें बनानी है। अगला वाक्यांश है आपका चाहता है। बिल्कुल इजी है दोस्तों। चाहा, चाहना, चाहते हैं, एक शब्द चिन्ह होता है, आपकी आउटलाइन होती है किताब में। तो चाहता के लिए आपको सिंपली दोस्तों चाहना का शब्द चिन्ह बनाना है और उसमें से है को हमें निकालना है छोटा सा। तो ये आपका चाहता है पढ़ा जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें उसे शब्द चिन्ह को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये आपका चाहता है, चाहिए, छोटा, अच्छा, ऐसे आपका वाक्यांश आता है, शब्द चिन्ह आता है, तो उसकी सहायता से आपका ये शब्द चिन्ह वाक्यांश बनेगा। अगला वाक्यांश है आपका चाह रहा होगा। तो चाह रहा होगा के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले च निकालना है। तो ये आपका दोस्तों जा रहा होगा और चाह रहा होगा, अंतर इतना सा है दोस्तों, जा रहा होगा में आप है और ग पूरा निकालोगे और इसमें चाह रहा होगा में आप यहीं से है को मतलब छोटा सा है और उसके बाद आप ग निकाल सकते हो। तो इनमें डिफरेंट इजीली आप कर सकते हो। यानी कि चाह यानी कि च को बड़ा कर देना है और आप है निकालना है, छोटा सा है को नीचे नहीं लाना है। यहाँ पे हमने है को नीचे लाया था, लेकिन यहाँ पे है को नीचे नहीं लाना है और सीधा ले जाते हुए ग बनाना है। तो ये आपका चाह रहा होगा पढ़ा जाएगा। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ दोस्तों, चाह रहा होगा आपको लिखना है। तो ये आपका चाह हो गया रहा और ये आपका होगा पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हो। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं तो अगला वाक्यांश है आपका कर देता है। तो कर देता है के लिए आपको दोस्तों कर बनाना है, सिंपली द और ता है। बिल्कुल इजी आउटलाइन है, किताब में भी इसकी आपकी आउटलाइन वाक्यांश एक टॉपिक है उसके अंदर दी गई है, तो वहां पर भी आप इसे कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगला वाक्यांश है आपका रहता है। तो रहता है के लिए आपको रह बनाए है बनाए ता है आपको बनाना है। बिल्कुल इजी आउटलाइन है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपका रहता है, रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप मात्रा का यूज कर सकते हो, न भी करना चाहो तो आप सेंटेंस के हिसाब से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। करता रहता है आपको लिखना है दोस्तों, करता रहता है, बिल्कुल इजी आउटलाइन है। ये आपका करना हो गया, करता रहता है, आपको तय को बड़ा कर देना है, तो ये आपका करता रहता है पढ़ा जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं बनाना चाहो तो आप ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हो। तो ये कुछ बेसिक्स और इजी आउटलाइंस थी दोस्तों।
आशा करता हूँ आपको सभी आउटलाइंस इजीली और शानदार तरीके से समझ में आई होगी। आई होप कि इनकी सहायता से आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी आपका बढ़ेगा। तो आप इनका यूज़ जरूर करें डिक्टेशन में, बिल्कुल हेल्पफुल वाक्यांश है दोस्तों, बहुत ही सहायतेमंद आपके ये वाक्यांश है और डेफिनेटली आपकी स्पीड ग्रो करने में ये वाक्यांश मदद करेंगे। किताब के अंदर भी वाक्यांश दिए गए हैं, वह वाक्यांश भी आपकी स्पीड को बढ़ाने में बिल्कुल मदद करेंगे दोस्तों। तो सभी वाक्यांश आपके इम्पोर्टेंट है। मेन एम इनका यह है वाक्यांशों का कि हम शब्दों को अलग अलग ना लिखें, यानी कि मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य हमारा ये है वाक्यांशों का करने का, वाक्यांशों को लिखने का, कि हम जो शब्द लिखते हैं हम अलग अलग हर शब्द की हम अलग अलग आउटलाइन बनाते हैं। तो उन आउटलाइनों को हम अलग अलग न लिखते हो, केवल सिंगल आउटलाइन का रूप हम उन्हें दें, तो ये हमारा वाक्यांश का मेन उद्देश्य है। अगर हम सभी आउटलाइन को अलग अलग बनाएंगे तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी, वर्ड्स हमारे छूट जाएंगे और टाइम हमारे पास बचेगा नहीं। तो इन सभी से बचने के लिए हमें वाक्यांशों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। और वाक्यांश बिल्कुल एक अच्छा सा टॉपिक है। वाक्यांश को पढ़ने से पहले आपके जो पीछे के जो टॉपिक है किताब में दिए गए हैं, जैसे शब्द चिन्ह हुआ, सर्वनाम हुआ, प्रत्यय उपसर्ग हुए, आपके जो नियम है र ल व यज्ञ, तो इन सब के नियम, वाक्यांश, सर्वनाम, प्रत्यय उपसर्ग, ये सब के आपके पिछले जो टॉपिक है वह आपके कवर होने चाहिए, तभी आप इन वाक्यांशों को समझ सकते हो, इजीली उपयोग में ला सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।